क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हाल से कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। आगे बोलो। अगर आपने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया तो हम जो पेपर कराने वाला है हिंदी का, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना। साथ ही इस पेपर को आपको पूरा याद करना है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा याद कर लेते हैं तो जो आपका 80 नंबर का मार्क्स है, आपके 80 में 70 या 75 मार्क्स आने वाले इस पेपर को याद करने का। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना, ठीक है। हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराएंगे। आप यहाँ पर मार्क्स आपका 80 कराएगा और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। और आपके निर्देश आते तो निर्देश भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका यहाँ पर पेपर है, ठीक है, हिंदी का वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, आपके यहाँ पर पहले तो आपका आता है कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो यहाँ पर कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। आपका पहले का यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता आत्मपजा कविता में कभी किसका भार लिए फिरता है? कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का, असफलता का। तो आत्मपजा कविता में कभी किसका भार लिए फिरता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जगजीवन का, ठीक है। आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से सुनते जाइए और देखते जाइए। जैसे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद कर लेना है, ठीक है। आपको पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पर याद कर लेना है और जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो इसलिए हम आपको कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट यहीं पर याद कर लो। और तीसरा आता समाचार लिखने की शैली है सीधी पिरामिड शैली, तिरछी पिरामिड शैली, आड़ी पिरामिड शैली, उल्टी पिरामिड शैली। तो यहाँ पर समाचार लिखने की शैली है उल्टी पिरामिड शैली। फिर आपका यहाँ पर आता बाजार दसम पाठ का केंद्रीय भाव, बाजारवाद, राजनीति, धर्म, समाज। तो बाजार दसम पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद, ठीक है। आपका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। 5वें का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अच्छी तरह से आप जो आपके हम ऑब्जेक्ट करा रहे हैं इनका भी स्क्रीनशॉट डालते आइए, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो आपके रिवाइज के लिए आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और फिर आपका 6वां आता पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, और व्यंग्य विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। तो पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध? इसका आंसर आपको हो जाएगा व्यंग्य विधान के लिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर डालते जाइए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर कौन से आते हैं? जैसे कि आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। आप यहाँ पर तो आपके 7 नंबर के आते हैं रेगिस्तान। फिर आता तुमने डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, भाषा या बोली। तो तुमने यहाँ पर भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, पहले में आपका भाषा रहेगा। और दूसरा आता बिना मोजा मारने के माने फूल किया जाने, ठीक है, फूल होने वाला आपके दूसरे में। और तीसरा आता बाजार में एक डॉट है, तो बाजार में एक यहाँ पर जादू है, ठीक है, जादू होने वाला आपका तीसरे में। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपको चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपका चौथा रेगिस्तान आता है रीतिकार का एक नाम श्रृंगारकार है, ठीक है। आपका चौथे में यहाँ पर श्रृंगारकार हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर आता पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, निबंध है या कहानी? तो यहाँ पर पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, वो है आपकी कहानी। फिर 6वां आता संपादकीय को डॉट की आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता, ठीक है, आम जनता की आवाज़ माना जाता है। और 7वां आता है टेढ़ते शब्द का अर्थ। टेढ़ते शब्द का अर्थ पुकारते या चिल्लाते। तो यहाँ पर टेढ़े शब्द का अर्थ होता पुकारते। तो हमने आपके साथों के साथों यहाँ पर किसना करा दी, तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। अब आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की सयोड़ी, आपकी कॉलम आ में यहाँ पर सयोड़ी दी गई है। पहले आती है कैमरेबंद अपाहिज, तो इसको आपको रघुवीर सहाय से मैच कर देनी है। दूसरी आती है छंद के प्रकार होते हैं 2। और भक्तिन आपके यहाँ पर महादेव वर्मा, ठीक है। और रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। और कहानी का केंद्रीय बिंदु तो कथानक होता। और चौपाई छंद, ठीक है, चौपाई छंद आपके यहाँ पर हो जाएंगे 16-16 मात्राएं। तो कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, और छंद के प्रकार 2 होते हैं। भक्तिन, ठीक है, ये भक्तिन आपका यहाँ पर महादेवी वर्मा हो जाएगा। और रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं आपके 3, ठीक है, 3 होते हैं। और कहानी का केंद्र बिंदु होता है कथानक। और चौपाई छंद यहाँ पर 16-16 मात्राएं। अब चलिए आपकी जो स्क्रीनशॉट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके एक शतवाक्य में आते हैं बच्चे निडरता के साथ, बच्चे किसके सामने आते हैं? तो इसका जो आपका आंसर आएगा, आप यहाँ पर देखते हैं बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है संचारी भागों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पर संचारी भागों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है आपकी 33। संचारी भागों की संख्या यहाँ पर 33 मानी गई है। और फिर आपका तीसरा आता है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो जो भक्तिन का वास्तविक नाम है वो है आपका यहाँ पर भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता है 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका खचाखच, फटाफट, परात,
कांच, मुक्का, ये आपके 5 क्षेत्रीय शब्द है, तो इन्हीं को याद कर लेना आपको। और फिर आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं, गुड़धानी का क्या अर्थ है। तो 6वें का आपका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा गुड़धानी का अर्थ गुड़ व चने से बना हुआ लड्डू, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। अब 6वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप 6वां देखते हैं, रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है। तो इसका जो आंसर आएगा आप यहाँ पर देखते हैं 6वें का आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली, ये आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। और फिर 7वां आपका आता है गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देखते हैं, और थोड़े से बहुत करना, ये आपके 7वें का आंसर हो जाएगा थोड़े से बहुत करना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घालते जाइए। ये आपका यहाँ पर एक शतभाग में का सोल्यूशन है, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए। अब चलिए आपके देख लेते हैं सत असत। तो पहला आता है प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था। तो पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। तो आप दूसरा आता है सिंगर रस को रस रस कहा गया, ये आपका सत्य हुआ ठीक है, 2 करा दिए। अब तीसरा आपका जो सत्य असत्य वो देख लेते हैं। तो आपका तीसरा आता है सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज के वृक्ष होते हैं वो छायादार होते हैं, तो आपका यहाँ पर तीसरा असत्य रहेगा। और चौथा आता है कला अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साक्ष्य होना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये आपका सत्य हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया, ये आपका सत्य रहेगा। तो जो आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पर थे आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य और दूसरा आपका सत्य, तीसरा आपका असत्य, चौथा असत्य और 5वां आपका सत्य रहेगा, 6वां आपका सत्य रहेगा। जो आपके यहाँ पर लिखे बगल में गलत है, ठीक है, ये आपका ने बता दिया। और ये रहे आपके एक शतभाग में उत्तर। तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप घाल लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 6वां आता शीतलबाड़ी में आग होने से क्या अभिप्राय है, और इसका अथवा आता स्नेह शुरुआत से क्या आशा है। तो स्टूडेंट आपका 6वें का अथवा यहाँ पर स्नेह शुरुआत से क्या आशा है, तो ये रहा उसका आंसर। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और साथ ही जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन है, तो हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, कि नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों ही क्वेश्चन याद करके जाना है। और साथ में आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपका जो यहाँ पर जो आपकी दी गई प्रगतिवाद की आपको विशेषताएं लिखनी है, तो ये रही विशेषताएं, उसकी 4 विशेषताएं यहाँ से दी गई हैं, तो आप 3 या 2 कर लेना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्राचीन प्रवार से लेखक का क्या आशा है, और अथवा आपका यहाँ पर आता है अशोक की वृक्ष की 2 विशेषताएं लिखिए। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है प्राचीन प्रवार से लेखक के क्या आशा है, ये रहा उसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। आप यहाँ से देखते हैं प्राचीन प्रवार से अभिप्राय आर्थिक सबलता से इसके आधार पर रहन खान पान लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर जीने का प्रयास किया जाता है। इसे मकान कोठी बैंक आदि जमीन जायदाद आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। कभी कभी लोग इसका दुरुपयोग चाहिए, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। तो आपका हमने 8वां क्वेश्चन करा दिया। फिर 9वां क्वेश्चन आता है लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया है, ठीक है। और अथवा आता है यहाँ पर सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया, ठीक है। तो आपका जो 9वें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया, तो ये रहा उसका आंसर। जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना आपको। और फिर आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है इसका भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट आपका ये रहा 10वें क्वेश्चन का आंसर। आप यहाँ पर देखते संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए, ठीक है, ये रही उसकी पूरी परिभाषा। यहाँ पर 2 उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ से एक उदाहरण याद कर लेना। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा आता है, 11वां क्वेश्चन आता है कवि छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अथवा आता लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देते लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है, ये रही आपकी यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति। इसके उदाहरण आप देते हैं महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, आपका पहला उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पर 2 उदाहरण दिए, तो आपको कोई 2 कर लेनी है, ठीक है, आपको कोई एक उदाहरण यहाँ से याद कर लेना। साथ ही ये रही इसकी परिभाषा। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए। फिर आपके यहाँ पर हमने करा दिया, ठीक है, 11वां क्वेश्चन करा दिया। 12वां क्वेश्चन आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखिए। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख ही सकते हो। और इसका जो आपका अथवा आता जीवनी और आत्मकथा में कोई आपको 2 अंतर लिखना है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रभाषा और आपको यहाँ पर राजभाषा में 2 अंतर लिखना है। तो ये रहे उसके 2 अंतर। तो जल्दी से आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय शब्द की जगह उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर आते हैं क्षेत्रीय शब्द, ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते यहाँ पर देते क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रही आपकी पूरी परिभाषा। उदाहरण आप देते ढोल खचाखच फटाफट प्रांत कांच मुक्का आदि इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या, अथवा देते हैं इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए।
जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दिया है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो 4 लाइन आपके यहाँ पर है, तो चारों लाइन का यहाँ से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने घाल लिया होगा और आपके यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर दी गई है, आदान प्रदान करते हैं तो इसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है यशोदा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा है, ये रहा उसका आंसर। तो फटाक से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, और ये आपका हमने करा दिया है 15 क्वेश्चन। अब आपका 16वां क्वेश्चन आता है, तो 16वां क्वेश्चन देते हैं। ये आपका 3 नंबर का, जिसमें आपको तुलसी अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में विस्तार लिखना है, और जो इनके आंसर हम बता देंगे। और 17वां आता महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का साहित्य की पहचान निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 3 नंबर का। ठीक है, आपको 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी, साहित्य में विस्तार लिखना है। और फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, भाव पालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणिक सत्य हैं। ठीक है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा तब वार्षिक परीक्षा की तैयारी संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। तो दोनों में से आप एक कर सकते हो। जो आपका भाव पालन का मतलब रहता है कि आपको अर्थ लिखना चाहिए। ठीक है, जरा मृत्यु यानी कि आपको इसे विस्तार से समझाना है, जरा मृत्यु क्या कहलाता है। 19वां आता है, निम्नलिखित आपरेट गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपका 3 नंबर का, गगन गगन तेरा ऐस पहला, इस तरह से पवन पवन तेरा बरकरा। तो ये आपका यहाँ पर दिया है पद्यांश, तो इसे पढ़ लीजिएगा। और इसके क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टूडेंट ए रहा है इसके क्वेश्चन। ठीक है, इन जो आपके क्वेश्चन है, तो अगर आप यहाँ पर पद्यांश को ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको उसी मिल जाएंगे। और ये आपका अगर आप ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं, ये आपका गद्यांश है। ठीक है, जो आपके इन 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन 3 क्वेश्चन आपको आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो पूरा ध्यान से पढ़ लेना आपको। फिर आपका यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है, जो कि 4 नंबर का, तो देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या कीजिए। तो ये आपका गद्यांश आता, भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए 4 नंबर का, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही 4 नंबर का। अब चलिए आपका जो 21वां क्वेश्चन है, तो आपकी जो 21 में यहाँ पर जो आपका दिया था गद्यांश, उसकी आपकी 3 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। और आपकी अथवा, ठीक है, अथवा आता है, बाजार में एक जादू आँख की तरह काम करता है, तो इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। और आपका 22वां आता है, तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। और अब 23वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो फाइनली पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पर करा दिया। और जो क्वेश्चन हमने नहीं, जो यहाँ पर जिस क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं कराया, उन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको जिस क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं दिए, उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।